ढे टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारत को अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया है। दूसरा, भारत पिछले 3 साल से करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारत को अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया है। भारत पिछले 2 साल से इस सूची में था, न कि 3 साल से। भारत के अलावा अमेरिका ने इटली, मैक्सिको, थाईलैंड, वियतनाम को भी अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। इस व्यवस्था के तहत प्रमुख व्यापार भागीदारों के मुद्रा को लेकर गतिविधियों तथा बृहत आर्थिक नीतियों पर करीबी नज़र रखी जाती है। ट्रेजरी विभाग ने संसद को अपनी छमाही रिपोर्ट में कहा कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान 7 देश हैं जो मौजूदा निगरानी सूची में हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन देशों को लिस्ट से हटाया गया है, उन्होंने लगातार 2 रिपोर्ट में 3 में से सिर्फ एक मानदंड पूरा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अपने विदेशी विनिमय हस्तक्षेप को प्रकाशित करने में विफल रहने और अपनी विनिमय दर तंत्र में पारदर्शिता की कमी के चलते ट्रेजरी विभाग की नज़दीकी निगरानी में है। इस व्यवस्था के तहत प्रमुख व्यापार भागीदारों के मुद्रा को लेकर गतिविधियों पर निगाह रखी जाती है। अमेरिका अपने प्रमुख भागीदार देशों की करेंसी पर निगरानी के लिए यह सूची तैयार करता है और अमेरिका अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में उन देशों को रखता है जिनकी फॉरेन एक्सचेंज रेट पर उसे शक होता है। भारत पिछले 2 साल से अमेरिका की मुद्रा निगरानी सूची में था। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। हाल ही में कार्गो अंतरिक्ष यान तियानजू का सफल प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर कोरिया, बी दक्षिण कोरिया, सी ताइवान, या फिर डी चीन। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। चीन ने अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन को आपूर्ति भेजने के लिए हाल ही में कार्गो अंतरिक्ष यान तियानजू का सफल प्रक्षेपण किया है। तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण इस साल तक पूरा होने की उम्मीद है। तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण को पूरा करने के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों के 2 समूहों को 6 महीने के मिशन पर इसके तियान्हे नामक मुख्य मॉड्यूल में भेजा गया था। एक और अंतरिक्ष यात्रियों का एक समूह वापस आ गया है, तो दूसरी ओर 3 अंतरिक्ष यात्रियों का एक और समूह फिलहाल इसके निर्माण को पूरा करने के लिए तियान्हे में स्थित है। निर्माण के बाद चीन एकमात्र ऐसा देश होगा जिसके पास पूरी तरह से एक अंतरिक्ष स्टेशन होगा और वह नासा के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का प्रतिस्पर्धी होगा। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। भारत आसियान संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष 2022 आसियान भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। दूसरा, भारत और आसियान के बीच वस्तुओं के व्यापार को लेकर एफटीए हो चुका है, लेकिन सेवा क्षेत्र में अभी नहीं हुआ है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नोम पेन्ह में 19वें आसियान भारत सम्मेलन को संबोधित किया, जिसके बाद भारत और आसियान देशों ने आतंकवाद के खिलाफ व्यापक रणनीतिक भागीदारी यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम करने और सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। भारतीय उपराष्ट्रपति ने कंबोडिया की 3 दिवसीय यात्रा पर इस सम्मेलन को संबोधित किया। इस साल आसियान भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है और इसे आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। बता दें कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ यानी आसियान एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देश ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। भारत आसियान ने दोनों पक्षों के बीच संवाद मंच स्थापित करके साइबर सुरक्षा पर सहयोग मजबूत बनाने पर भी इसमें जोर दिया है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपने 17वें वन्यजीव अभयारण्य के गठन की अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी किया है?
आपके ऑप्शंस हैं ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या फिर डी आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अपने 17वें वन्यजीव अभयारण्य के गठन की अधिसूचना जारी की है। इस नए अभयारण्य का नाम कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो 68,640 हेक्टेयर क्षेत्र पर फैला है। यह नया वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु के कृष्णागिरी और धर्मापुरी जिलों के आरक्षित वन क्षेत्रों यानी रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज को कवर करता है। यह क्षेत्र 35 स्तनपायी प्रजातियों यानी मैमल स्पीसीज, 238 पक्षी प्रजातियों, लीच सॉफ्ट शेल टर्टल्स और स्मूथ कोटेड ओटेर्स का निवास स्थान है। इस नए अभयारण्य को सेक्शन 26A ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत अधिसूचित किया गया है। हाल के समय में तमिलनाडु पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है और हाल के समय में उसने विल्लुपुरम और कुडालोर जिलों में काजू वैली बर्ड सेंचुरी का गठन किया है। इसके अलावा तिरुपुर जिले में नंजरायन बर्ड सेंचुरी का गठन किया गया है। डिंडीगुल और करूर जिलों में काडावूर स्लेंडर लोरिस सेंचुरी, जो कि भारत का पहला स्लेंडर लोरिस सेंचुरी है, उसका गठन किया गया है। और इसके साथ ही पाक जलडमरू मध्य यानी पाक बे में डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व यानी समुद्री गाय के लिए एक संरक्षित क्षेत्र का भी गठन तमिलनाडु द्वारा किया गया है और यह भारत का ऐसा पहला कंजर्वेशन रिजर्व है। अब बात करते हैं 5वें सवाल की। रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड का यूरिया प्लांट हाल ही में देश को समर्पित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु या फिर डी कर्नाटक। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेद्दापेल्ली जिले में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड यानी RFCL का यूरिया प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में भद्राचलम रोड और सत्तुपल्ली के बीच नई रेलवे लाइन राष्ट्र को समर्पित किया, जिसे लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।